हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन्फोसिस और विप्रो के। तो इन्फोसिस और विप्रो को हम आपस में कंपेयर करेंगे किन किन पॉइंट्स पे। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं: ट्रेनिंग्स, वर्क, वर्क कल्चर, प्रोजेक्ट्स, हाइक सैलरी, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज, कैंपस एंड वेरिएबल पे। तो काफी सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन क्या इन पॉइंट्स पे कंपैरिजन करना इनफ है? तो सबसे पहले मैं अपने थॉट्स बताऊंगा आपको और उसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे। तो ये जो मैं थॉट्स बता रहा हूँ ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी कंपनी को डिसाइड कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव ऑफर है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, फटाफट से हम इस वीडियो को सम अप करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले माय थॉट्स का मतलब क्या है, देखो। अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, ठीक है, इन्फोसिस, तो अब इन्फोसिस में एक प्रोफाइल होती है जिसे हम डीएसई कहते हैं, या एक प्रोफाइल होती है जिसे हम एसपी कहते हैं, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर या स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। ओके, तो ये प्रोफाइल होती है। अब जैसे विप्रो है तो विप्रो में भी काफी सारी प्रोफाइल्स होती है। सपोज अगर मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करूं तो ये एक प्रोफाइल है विप्रो में। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको विप्रो में प्रोजेक्ट इंजीनियर की प्रोफाइल मिल रही है जिसका पैकेज 4.5 है, 4.5, और वहीं इन्फोसिस में आपको एक ऐसी प्रोफाइल मिल रही है, सपोज डीएससी मिल रही है, जिसका पैकेज आपको अराउंड 7 to 8 मिल रहा है, 7 लाख टू 8 लाख। तो इन दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट आपको दिमाग में क्या रखना है कि दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी आपको बेटर पैकेज प्रोवाइड करा रही है। ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा, लेकिन क्या अकेला बेटर पैकेज ही एक पॉइंट है कंपेयर करने के लिए? नहीं, लेकिन एक अच्छा फैक्टर है। आप सबसे पहले दोनों कंपनीज में ये देखो कि आपको कौन सी कंपनी कितना पैकेज प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो ये तो ऑफ कोर्स फर्स्ट फैक्टर होता ही है। दूसरा होता है कंपनी की प्रोफाइल। अब कंपनी की प्रोफाइल कहने से क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की सिस्टम इंजीनियर की, ठीक है, इन्फोसिस की सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल, जिसको आप कह सकते हो कि यस, इट इज इक्विवेलेंट टू विप्रो का प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो एक इनिशियल लेवल एक प्रोफाइल है। लेकिन अगर अगर आप विप्रो के प्रोजेक्ट इंजीनियर जो 4.5 पैकेज वाला रोल है या 4 वाला पैकेज वाला जो रोल है, अगर आप उसको डीएससी और एसपी से कंपेयर करने बैठोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फोसिस ही जीतेगी, क्योंकि ये रोल बेटर है, उसका पैकेज बेटर है, रोल बेटर है, वर्क क्वालिटी आपको बेटर मिलने वाली है। तो कंपैरिजन सबसे पहले तो आपको किसके बीच में करना है कि कौन सी कंपनी आपको बेटर पैकेज प्रोवाइड करा रही है और कौन सी कंपनी आपको बेटर प्रोफाइल प्रोवाइड करा रही है, कौन सी कंपनी का जो प्रोफाइल है वो बेटर है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि प्रोफाइल किस कंपनी की बेटर है? और सपोज अगर दोनों ही लगभग सेम पैकेज प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, पैकेज तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कंपनी की प्रोफाइल कौन सी बेटर है? तो यार, आप गूगल यूज करते हो ना, गूगल, बस थोड़ा सा आप अपना गूगल यूज करो। गूगल यूज करो, क्योरा पे, क्योंकि ये दोनों बहुत फेमस कंपनी है। क्योरा पे थोड़ा बहुत आप क्वेश्चंस आंसर पढ़ो दोनों के प्रोफाइल के बारे में, कि कौन सी प्रोफाइल का वर्क क्या होता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सी कंपनी का कौन सी प्रोफाइल का वर्क समझना है, वो मैं आपको बता दूंगा। वरना आप सीधे यूट्यूब पर डालने से इन्फोसिस के एन अकेडमी, विप्रो के एन अकेडमी, आपको ज्यादातर वीडियोस वैसे मिल ही जाएंगी। और तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार क्यूरा पे या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे बताया तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना पैकेज कंपेयर करना है और प्रोफाइल कंपेयर करनी है किस कंपनी की बेटर है। क्योंकि ये दोनों ही एमएनसी हैं, दोनों ही मास रिक्रूटर हैं, दोनों ही काफी सारे फ्रेशर्स हायर करती हैं। तो दोनों का जो वर्क कल्चर है, जो, और लगभग मैं कंपनी दोनों को इक्विवेलेंट ही कहता हूँ। दोनों कंपनी कैसी हैं? इक्विवेलेंट लगभग काम करने में। ना कोई कंपनी अच्छी है ना बुरी है, तो ये कंपैरिजन तो फॉर्मेलिटी की चीज है, वरना दोनों कंपनी लगभग एक सी ही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्रोफाइल क्या है, पैकेज क्या है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और अगला फैक्टर जिस पर मैं अपने थॉट्स बताना चाहूंगा वो होगा आपका बॉन्ड। ऑलवेज दो चीजों पर कंपेयर करो। क्या चीजों पर कंपेयर करो? क्योंकि देखो, एक तो कंपनी में जितना कम से कम बॉन्ड हो, बॉन्ड शुड बी लेस, ये एक आपका फैक्टर होना चाहिए। अब आपके पास ऑफर है तो आपको पता होगा कि किस कंपनी में कितना बॉन्ड हो रहा है। तो देखो, बॉन्ड कम होना चाहिए। जितना कम बॉन्ड होगा ना, उतना आप पे प्रेशर कम होता है उस कंपनी को छोड़ने का। ठीक है, अगर आपको बाद में स्विच करना है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमेशा बॉन्ड लेस वाली कंपनी देखनी है आपको, कौन सी कंपनी में बॉन्ड कम मिल रहा है। ठीक है, एक और जो चीज है वो ये है कि ट्रेनिंग में कंपनी कितनी सैलरी दे रही है। आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना या गूगल पे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी कंपनी ट्रेनिंग में कितनी सैलरी देती है। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी ट्रेनिंग में ज़्यादा सैलरी दे रही है। या फिर सबसे अच्छा तरीका बताऊं, लिंक्डइन पे एम्प्लॉइज को रीच कर लो जो अभी फिलहाल हाल ही में ज्वाइन करें हैं, और उनसे पूछ लो कि क्या कंपनी अभी ट्रेनिंग में फुल सैलरी प्रोवाइड करा रही है। जनरली होता क्या है कि इन्फोसिस ट्रेनिंग में कई बार फुल सैलरी नहीं प्रोवाइड कराती, विप्रो में आपको मिल जाती है। विप्रो में ऐसा मैंने नहीं सुना कि शायद एनी डिडक्शन काइंड ऑफ कुछ होता है। विप्रो
विप्रो में ऐसा नहीं है। इन्फोसिस में आपको थोड़ी सी कम सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है सैलरी में, ठीक, ट्रेनिंग के टाइम पे। तो एक ये भी पॉइंट होता है, ठीक है, कंपैरिजन का, कि किस कंपनी का बॉन्ड कम है और किस कंपनी में ट्रेनिंग में पीरियड में आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड करा रही है। लेकिन देखो, जो ट्रेनिंग में जितनी सैलरी प्रोवाइड करा रही है इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के बाद तो आपको फुल टाइम की सैलरी मिल ही जाएगी। इतना बड़ा भी फैक्टर नहीं है, लेकिन आप इसको भी माइंड में रख सकते हो। लेकिन बॉन्ड एक अच्छा फैक्टर है दिमाग में रखने लायक। ठीक है, तो ये मेरे थॉट्स थे। इसके बाद अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं। बात करूं अगर मैं ट्रेनिंग्स की, तो देखो ट्रेनिंग्स में इन्फोसिस इज बेटर। ये सबको ही पता है यार, इन्फोसिस की ट्रेनिंग सारी एमएनसीज में लगभग बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि विप्रो की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, विप्रो की ट्रेनिंग्स आर ऑल्सो गुड। विप्रो इज ऑल्सो गुड, दोनों की ट्रेनिंग अच्छी है। लेकिन अगर मैं दोनों का आपस में कंपेयर ही करना है, तो ऑब्वियसली इन्फोसिस की ट्रेनिंग्स का सबको ही पता है, काफी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि उसी ट्रेनिंग पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, ये बात की गारंटी नहीं होती है जिस चीज पे आपको ट्रेनिंग मिली। लेकिन ट्रेनिंग ऑफ कोर्स काफी अच्छी है। मैसूर में ये लोग ट्रेनिंग अपनी कंडक्ट कराते हैं और ट्रेनिंग का पीरियड भी आपको अच्छा लगने वाला है। तो ऑब्वियसली इन्फोसिस बेटर। बट विप्रो में ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, विप्रो की ट्रेनिंग इज ऑल्सो गुड। एंड विप्रो का टेक स्टैक इज वेरी गुड। टेक स्टैक इज वेरी गुड। अभी मेरे क्लासमेट ही इसमें वर्क कर रहे हैं विप्रो में, और टेक स्टैक इज फैंटास्टिक। काफी नई टेक्नोलॉजीज पर काम करने को का मौका मिल रहा है, तो इस चीज में काफी सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हो गया ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग वैसे दोनों कंपनीज की अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली अपर एज मिल जाता है यहाँ पे इन्फोसिस को। ओके, अब मैं बात करता हूँ वर्क और वर्क कल्चर की। तो अगर मैं वर्क की बात करूँ, तो देखो कि टिपिकल आईटी एमएनसी कंपनीज हैं, आईटी एमएनसी कंपनी है, वो इनका जो वर्क होता है ना, ज्यादातर कंपनीज का सेम ही होता है। जब आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, किसी की भी बात करो, कॉग्निजेंट का, तो यहाँ पर आपको जो चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि आपको 80% जो आपको वर्क मिलेगा ना, वो सपोर्ट का ही मिलता है। ये इन कंपनीज में प्रॉब्लम, सपोर्ट का वर्क आपको मिलता है। काफी केसेस ऐसे ही होते हैं कि आपको 80% सपोर्ट का ही वर्क होता है। लेकिन ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग एज में आपको लर्निंग फेज जो आपका है एज अ फ्रेशर, ये आपका एक अच्छा स्टार्ट होने वाला है। ऐसी कोई मतलब दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है यार सपोर्ट का बहुत ही बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट भी सही होता है, लेकिन सपोर्ट से डेवलपमेंट बेटर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट का जो वर्क होता है वो सपोर्ट से बेटर होता है। तो लगभग 20% डेवलपमेंट का वर्क हो रहा होता है, 80% वर्क हो रहा होता है। ये दोनों ही कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, ये इन्फोसिस में भी और विप्रो में भी, दोनों में सेम है। वर्क दोनों का लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है। दोनों का काम करने का तरीका भी सेम ही है, ज्यादा कुछ आपको ऐसा अंतर नहीं दिखेगा दोनों। तो इस पॉइंट पर तो दोनों टाई ही करती हैं, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों ही कंपनी का वर्क लगभग सेम है। और अगर वर्क के बारे में आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। जब आप यूट्यूब पर सर्च करना इन्फोसिस के एन अकेडमी या विप्रो के एन अकेडमी, आपको सारी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। वर्क कल्चर के बारे में बात करूं कि देखो ये भी लगभग दोनों का सेम ही है, दोनों कंपनी का वर्क कल्चर भी लगभग सेम ही है, टिपिकल आईटी एमएनसी जैसा ही है। अब देखो, जब दोनों में कोई डिफरेंशिएट हो ही नहीं तो मैं कैसे बता दूं कि दोनों में अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। आपका मैनेजमेंट से लेके आपके जो, अच्छा, जो लोग हैं वो काफी सपोर्टिव है दोनों कंपनी में। आपको जो सीनियर्स मिलेंगे काफी सपोर्टिव वगैरह मिलेंगे। तो दोनों कंपनी का ही वर्क कल्चर लगभग सेम है। टिपिकल आईटी एमएनसी कंपनी का जैसा वर्क कल्चर होता है वैसे ही आपको मिलेगा। सेम एचआर पॉलिसीज, सेम मैनेजमेंट, उसी टाइप का आपको वर्क देखने को मिलेगा। क्लाइंट को लेके दोनों ही कंपनी स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो ये भी चीज आपको दोनों ही कंपनी में देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स लगभग 80% आपका सपोर्ट और 20% डेवलपमेंट पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैंने इसको अलग से इसलिए मेंशन करा है क्योंकि ये चीज़ वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपकी प्रोफाइल, ये एक्चुअली आपकी प्रोफाइल पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप डीएसई या एसपी में सिलेक्ट हुए हो इन्फोसिस में, तो ऑफ कोर्स आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा मिलने को मिलता है। ऐसे ही विप्रो में, अगर विप्रो आजकल आपको 7 to 9 वाली भी पैकेज प्रोवाइड करा रही है, अगर आप 6 to 9 के पैकेज के बीच में अगर आप कहीं सिलेक्ट हुए हो, तो वहीं उसी विप्रो की प्रोफाइल में आपको काफ़ी ऐसा मतलब चांसेस, हाई चांसेस हैं कि आपको कोडिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, कोडिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना कंपनी में, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि यूआई का डिज़ाइन हो गया, यूएक्स का डिज़ाइन हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं काम करने के लिए, जो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो जो देखो प्रोजेक्ट है वैसे तो दोनों कंपनीज के सेम ही हैं, लेकिन ये आपकी प्रोफाइल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है और आपके लक पे, आपका लक कैसा है, क्योंकि प्रोजेक्ट का एलोकेशन दोनों कंपनीज में ही रैंडम होता है।
रैंडम होता है। तो आपका अगर लक अच्छा है तो आपको हो सकता है अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, और प्रोजेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा दोनों कंपनीज में आपका ग्रोथ, सैलरी, सब कुछ आपका इसी पर डिसाइड होता है। तो बेसिकली इसको आप लक फैक्टर ही मान सकते हो कि दोनों कंपनीज, जैसे मैंने बताया आपको, काम करने के लिहाज से तो सेम ही है, लेकिन एक जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो होता है प्रोजेक्ट। हो सकता है किसी आदमी को विप्रो अच्छी लगे इन्फोसिस से, और किसी को इन्फोसिस अच्छी लगे विप्रो से, और दोनों में केवल अंतर ये होगा कि प्रोजेक्ट, अगर किसी को अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया तो उसको उसको इन्फोसिस बहुत अच्छी लगेगी, और किसी को विप्रो अच्छा लग गया उसको विप्रो अच्छी लगेगी, और ये क्लियर बात है। प्रोजेक्ट पे काफी चीजें डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उसका टैग स्टैक कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, क्लाइंट कैसे है, तो उस चीज पे काफी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। हाइक अगर सैलरी की बात करूं तो देखो, हाइक और सैलरी में दोनों ही कंपनी लगभग एक सी हैं। यहाँ विप्रो में आपको एक एडिशनल एडवांटेज ये मिल जाता है कि यहाँ पे आपको एक एक कंपलसरी हाइक करके होता है, इसमें कंपलसरी हाइक। तो ये कंपलसरी हाइक आपको आफ्टर 1.5 ईयर मिलती है, ठीक है। तो ये वाली हाइक आपको मिलती ही है विप्रो में, तो ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है विप्रो में। वहीं इन्फोसिस में भी ऐसा होता है कि जब आप एक 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 शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री हाइक नहीं होती। इन्फोसिस में ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है जैसा इसमें कंपलसरी हाइक का सिस्टम है विप्रो में। तो यहाँ पर इन्फोसिस में भी आपको थोड़े समय बाद हाइक्स तो ऑब्वियसली मिलती हैं हर लाइफ साइकिल पे, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली हाइक वाला फैक्टर है ये आपको विप्रो में एक एडिशनल मिल जाता है। और उसके बाद अगर मैं ईयर एंड हाइक की बात करूँ तो ईयर एंड हाइक दोनों ही कंपनी की बिल्कुल एक जैसी हैं, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता। आपको रेटिंग्स दी जाती हैं, उन रेटिंग्स पे आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग्स के ऊपर आपकी ईयर एंड हाइक डिसाइड होती हैं, और उस मामले में दोनों कंपनी एक सी ही है। लेकिन यहाँ पर विप्रो में आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, वो होता है कंपलसरी हाइक का, तो वो उस जगह पे विप्रो में एक ये प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। 1 से 1.5 साल बाद आपको एक कंपलसरी हाइक मिल जाती है, तो इस पॉइंट पे विप्रो पे आपको एक पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ये तो एक मैटर ऑफ लक है, और ऊपर से ये भी है कि आप कैसा वर्क कर रहे हो, आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हो कि नहीं। दोनों ही कंपनी में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के चांसेस हैं, दोनों में ही चांसेस हैं, ठीक है। चांसेस हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे टैकल कर पाते हो, ठीक है। तो इस मामले में तो दोनों ही कंपनी एक सी ही हैं, इस पॉइंट पे भी दोनों एक सी हैं, ज़्यादा कुछ कैंपस कंपैरिजन लाइक इस पे है नहीं। और अगर मैं कैंपस की बात करूं तो दोनों ही कंपनीज का कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर मैं इन्फोसिस का बात करूं तो इन्फोसिस का कैंपस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब क्योंकि कैंपस भी एक अच्छा फैक्टर आ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी सारी फैसिलिटीज अमेनिटीज आपको मिल जाती हैं इन्फोसिस के कैंपस में। वहीं अगर मैं विप्रो की बात करूं तो विप्रो का भी कैंपस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इन्फोसिस के कैंपस को 0.1% अच्छा मान सकते हो, विप्रो से 0.1% आप ज़्यादा अच्छा मान सकते हो। वैसे तो दोनों का सेम सिमिलर ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा बेटर आप मान सकते हो। हाँ, वेरिएबल पे की बात करूँ तो यहाँ पर भी विप्रो में आपको एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में टैग हो, अगर आप प्रोजेक्ट में टैग हो, ठीक है, तो वहाँ आपको विप्रो में एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है वेरिएबल पे का, कि विप्रो आपको लगभग वेरिएबल पे पूरा पे कर देती है। लेकिन ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल पे पहले आपको ये अपनी प्रोफाइल और कंपनी के ऑफर लेटर में देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितना प्रोवाइड कराती है। जनरली विप्रो में अगर आप प्रोजेक्ट में टैग हो तो आपको वो वेरिएबल पे प्रोवाइड करा देती है। तो ये है इन सारे पॉइंट पे कंपैरिजन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोनों ही कंपनी की, ये माय थॉट्स वाले अब सेक्शन में जाता हूँ मैं, दोनों ही कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, दोनों ही कंपनी में आपको जो वर्क है वो सेम मिलने वाला है, वर्क आपका लगभग सेम होने वाला है। और यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जैसा मैंने बताया होता है, वो मैंने बताया था, वो आपका होता है प्रोजेक्ट। अब आपको करना क्या है, कोई भी कंपनी चूज करो, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, कोई भी कंपनी चूज करो। एक चीज होती है कि उस चीज को आप डेडिकेशन से काम करो, ठीक है। अगर आपको मन की चीज नहीं मिल रही है, ऑब्वियसली आप थोड़े टाइम में स्विच तो करोगे ही कंपनी, लेकिन जो भी चीज मिल रही है उस पर आप ये मत सोचो कि इसको ये मिल गया वो मिल गया, डेडिकेशन से आप काम कर लो। आपको दोनों ही कंपनियां अच्छी लगेंगी, दोनों ही आपके करियर के इनिशियल स्टार्ट के लिए काफी अच्छी कंपनी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको सपोर्ट का काम मिल गया तो वो बेकार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियल स्टार्ट एक जो करियर का कहते हैं हम, उसके लिए अच्छी है। लेकिन हाँ, ये है जब आपको ऐसा लगता है कि आपका स्किल सेट थोड़ा अच्छा हो चुका है, तो आप उसमें स्विच के ऑप्शन को देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज तो आपको रेडी रखनी ही है। दोनों कंपनीज की मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो दोनों कंपनीज का अगर मैं कंपैरिजन करूं ग्लासडोर से, तो इन्फोसिस यहां पर आगे निकलती है विप्रो से 0.1%। और उसका एक रीजन है, 0.1% की इन्फोसिस आगे क्यों निकलती है उसका। बेसिकली आप कह सकते हो कि
एक तो ये थोड़ी सी ओल्ड रेटिंग भी इसमें इंक्लूड है, और पहले इन्फोसिस का काम विप्रो से काफी अच्छा होता था। अब दोनों का ही काम लगभग सिमिलर ही होने लगा है, तो ये ओल्ड रेटिंग्स भी इसमें इंक्लूड है। तो एक तो वो रीजन है 0.1% आगे निकलने का। दूसरा, यस, कैंपस का एक फैक्टर है, कैंपस इन्फोसिस का काफी अच्छा है। ऊपर से प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इन्फोसिस में थोड़े आपको अच्छे मिलते हैं। तो ये एक रीजन है जिसमें आपको 0.1 ग्लास डोर में आगे मिलेगी, और साथ ही साथ में आपको एम्बिशन बॉक्स में भी आपको इन्फोसिस की रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और यही रीज़न है, वैसे दोनों में ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन का ऐसा कुछ ज़्यादा फैक्टर नहीं है, दोनों लगभग एक सी ही है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ आप कह सकते हो कि विप्रो में जब बीएससी वाले बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उनको 5 साल का बॉन्ड देखना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि कई लोग 5 साल का बॉन्ड जो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनको ये चीज़ फिर बाद में सही नहीं लगती, तो इस चक्कर में भी थोड़ी सी नेगेटिव रेटिंग्स आपको विप्रो में देखने को मिलेंगी इन वेबसाइट्स पे। बाकी ओवरऑल दोनों कंपनी सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको चीज़ आप पे प्रोफाइल आपको चूज करनी है, प्रोफाइल किसकी बेटर है, सैलरी आपको देखनी है। बाकी अगर दोनों के वर्क की बात करूं, दोनों में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएट है नहीं, जो थोड़ा बहुत फर्क था वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट एनी वीडियो यू कैन कमेंट डाउन योर थॉट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।